जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो आरटीआई का रिप्लाई है कि किस जोन में कितने फॉर्म फिलअप हुए, उसका जो डाटा है आपका आ चुका है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आपके जो किस जोन में कितने फॉर्म में वो अप्लाई हुए हैं। उसके बाद जो कुछ जो कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कन्फ्यूजन था, तो उनके जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आरटीआई का रिप्लाई है। ये आरटीआई आरआरबी कोलकाता की तरफ से आपका आरटीआई आया है, जिसमें क्या बोला है, टोटल 10,27,983 एप्लीकेशंस फॉर आरआरबी कोलकाता हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CEN 5/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। यानी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है CEN 5/2024, तो सिर्फ एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें ही सिर्फ और सिर्फ आरआरबी कोलकाता से 10,27,983 फॉर्म अप्लाई हुए। यानी आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए आरआरबी कोलकाता से। आरआरबी कोलकाता में आपका बहुत जो टफ कंपटीशन है वो होने वाला है। उसके बाद जो कट ऑफ है वो भी आपकी बहुत हाई जाने वाली है। सिंस इट इज़ अंडर प्रोसेस द फिगर इज टेंटेटिव एंड माइट चेंज विद योर आरटीआई अपील डिस्पोजल। मतलब 10,27,983 सिर्फ एक आरआरबी में आप अनुमान लगा सकते हो कि जो ऑल ओवर इंडियन रेलवे है उसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। लगभग आपके 1 करोड़ प्लस जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए होंगे सारी आरआरबी में। आरआरबी कोलकाता है उसमें ही आपके 10,27,983 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आरआरबी कोलकाता में CEN 5/2024 ग्रेजुएट लेवल में जो वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी थी 1382 वैकेंसी, यानी 1382 टोटल वैकेंसी थी। और आपके जो फॉर्म कितने अप्लाई हुए, 10,27,983 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो जो आरआरबी कोलकाता है उसमें जो पर पोस्ट कंपटीशन, यानी एक जो पोस्ट है उसके लिए जो कितने सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो 744 जो कैंडिडेट हैं वो एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। तो आपका जो कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है, इसलिए जो आप जो अपनी तैयारी है उसे बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इस बार। जो पिछली बार तो लगभग आपकी 35,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार आपकी बहुत कम वैकेंसी है और कंपटीशन है वो आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप आरआरबी कोलकाता में ही देख लीजिए, आपको लगभग 744 पर कैंडिडेट, 744 जो पर पोस्ट है वो कैंडिडेट होने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब हम देख लेते हैं जो कुछ कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो डाउट था। तो सबसे पहला डाउट ये था कि स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या सेंट्रल वाला। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आपका ST का हो, चाहे SC का हो, चाहे OBC, चाहे EWS, आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्टेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि ऑनलाइन वाला चाहिए या रेलवे फॉर्मेट वाला ही चाहिए। ऑनलाइन वाले को वो रेलवे वाले मान्य करते या नहीं करते। तो आपके पास अगर ऑनलाइन वाला है तो भी चल जाएगा, आपके पास रेलवे फॉर्मेट वाला है तो भी चल जाएगा। लेकिन जो ये ऑनलाइन वाला ये आपका इंग्लिश वाला होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो वाला होना चाहिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वो लेके जाओगे तो भी आपको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास रेलवे फॉर्मेट है, जो ऑफलाइन वाला, जिसको रेलवे फॉर्मेट को जेरोक्स करके जो उस पर SDM वगैरह के साइन करवा के बनवाया जाता है, अगर आपके पास वो है तो वो भी चल जाएगा। तो आपके पास सेंट्रल वाला होना चाहिए। ऑनलाइन और रेलवे फॉर्मेट दोनों में से कोई सा भी हो चलेगा। कुछ कैंडिडेटों का जो क्वेश्चन है कि जो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपलोड कर दिया है, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसी गलती ना करें। अगर आपने स्टेट वाला अपलोड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे तब आपको जो है ऑनलाइन वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो जो है बनवा के लेके जाना पड़ेगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेट वाला आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं चलेगा। उसके बाद जो ST SC वाले जो कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ST SC वाले कैंडिडेटों के लिए कोई वैलिडिटी नहीं है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो सब चलेगा, बस आपका सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों में से कोई सा भी हो और कितना भी पुराना हो, 10 साल 5 साल कितना भी पुराना हो तो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन जो OBC और EWS वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
ध्यान से सुनना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उस वक्त वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं लेते। अब जैसे कुछ कैंडिडेट हैं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, मान के चलिए आपको 2 साल का टाइम हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब आप जाते हो तो आपको 2 साल हो जाती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को, तो भी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया बनवा के लेके जाना पड़ेगा ओबीसी वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे उस वक्त से आपका 1 साल तक जो पुराना है वो चलेगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कैंडिडेट के मन में डाउट था, मुझे उम्मीद है कि ये जो डाउट है आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।